अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो भक्त आपके किसी भी साकार रूप की पूजा करते हैं वे महान हैं, या फिर वे साधक या भक्त जो आपके अव्यक्त निर्विकार रूप की पूजा करते हैं वे महान। तो जानते हैं इस प्रश्न का भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। आज के इस वीडियो पर हम इसी प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास जिसके माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता के इस कालातीत और अमर ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी सरल भाषा में। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल से जुड़ने और सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब या लाइक जरूर करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की क्वालिटी, गुणवत्ता और उनके सब्जेक्ट या विषयों पर भी हम थोड़ा और ध्यान दे सकें। अब आइए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आपने अर्जुन के मुख से भगवान कृष्ण के विश्व रूप के बारे में सुना, और फिर अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण द्वारा यह भी सुना कि कैसे भक्त भगवान कृष्ण के इस अति दुर्लभ विश्व रूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसी उत्तर के प्रसंग में अर्जुन ने अध्याय 12 भक्ति योग की शुरुआत में भगवान से यह प्रश्न किया कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में वे जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं और वे जो भगवान के अव्यक्त निर्विकार रूप की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। असल में अर्जुन ये जानना चाह रहे थे कि साधारण मनुष्यों के लिए पूजा का सही मार्ग क्या है, भगवान के साकार रूप की पूजा करना या अव्यक्त निर्विकार रूप की पूजा करना। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक या भक्त मुझ में अपना मन लगाकर तल्लीन रहते हैं और सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर हर संभव प्रयास से मेरे अव्यक्त निराकार अविनाशी अचिंत्य रूप में भी अपना दिल लगाकर मेरी आराधना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही मार्ग अंततः भगवान को ही प्राप्त कराते हैं, पर हम देहधारियों के लिए, जिनका अस्तित्व उनके अहंकार से अभिभूत है और जिस अहंकार पर निर्भर है, इसकी वजह से ऐसे भक्तों के लिए भगवान के अव्यक्त रूप की कल्पना करना एवं उसकी पूजा करना अति दुष्कर एवं कलेशकारक है। यह शब्द मेरे नहीं अपितु भगवान कृष्ण के हैं। उनके शब्दों में क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर मुझे ही अपना परम लक्ष्य समझते हैं और अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान अथवा उपासना करते हैं, वे न सिर्फ इस संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं, अपितु इस संसार के जन्म और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्ति पा लेते हैं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि वे अपनी बुद्धि को वश में कर अपना सारा ध्यान भगवान में लगाएं, भगवान कृष्ण में लगाएं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात को करने के लिए यह ध्यान लगाने का अभ्यास करें। यदि वे अभ्यास करने के बाद भी अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना शुरू करें और इस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना शुरू करें। यदि अपने कर्मों को भी भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे तो अपने कर्म के फलों का त्याग करना और त्याग करने के बाद आत्मस्थित हो जाना, यही उनका अगला निर्देश था। अगर आपको याद हो, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 में कर्म योग को विस्तार से बताया है। अगर आप इसको और ध्यान से देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक यहाँ पे मिल सकता है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अध्याय 3 का एक लिंक डाल दूंगा, जहां पे आप जाकर आराम से कर्म योग को और विस्तार से देख पाएंगे। अब इस अध्याय पर वापस आते हुए भगवान कहते हैं कि यदि अपने कर्मों को मुझे समर्पित नहीं कर सकते तो कर्म फलों के त्याग करो और कर्मों को अकर्मों की तरह करने का प्रयास करो। इसके आगे कहते हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, जिससे शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होती है।
अब यहाँ तक विभिन्न तरह की भक्ति और उपासना के तरीके भगवान द्वारा बताए जाने के बाद अब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के उन गुणों के बारे में बताते हैं जिनसे न सिर्फ उनके भक्तों की पहचान होती है, अपितु स्वयं वे भक्त भी अपनी उपासना के विभिन्न चरणों की सफलता या असफलता का आंकलन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि वे भक्त जो, आगे गुणों का वर्णन है, कि वे भक्त जो किसी से भी द्वेष नहीं रखते, सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, किसी से भी ममता अर्थात अटैचमेंट नहीं रखते, निरअहंकार हैं, हर परिस्थिति में अर्थात सुख और दुख दोनों में ही समान हैं, क्षमावान हैं, जो दूसरों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों पर क्षमा कर देते हैं, जो सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सदैव भगवान ही में उनका जिनका ध्यान रहता है, दृढ़ निश्चयी हैं अर्थात जिसमें अध्यात्म और आत्मा के ज्ञान में जो भक्त दृढ़ हैं, जो भगवान की भक्ति में ही स्थित रहते हैं, जो ना तो किसी से क्षुब्ध होते हैं अर्थात परेशान होते हैं और ना ही किसी और को क्षुब्ध या परेशान करते हैं, जो भक्त हर्ष अमर्ष अर्थात ईर्ष्या भय एवं किसी भी प्रकार की हलचल से मुक्त हैं, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो अंदर एवं बाहर अपने मन एवं व्यवहार में शुद्ध हैं अर्थात जिनका मन उन सारे विकारों से परे है, जो हर कार्य में दक्ष हैं क्योंकि उसके कार्य का एकमात्र उद्देश्य भगवान को अर्पण करना है, संसार की सारी भौतिक पदार्थों के प्रति जो उदासीन है भक्त, और जो हर प्रकार की परिस्थितियों में, भले ही वे परिस्थितियां सुगम हो या विषम, दोनों ही में समान हैं, जो अपने हर कार्य में स्वार्थ से रहित हैं, जो ना संसार के सुखों में सुखी हैं और ना ही दुखों से दुखी अर्थात संभव है ना ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं, जिनमें ना कोई लालच है, जो शुभ एवं अशुभ सभी प्रकार के परिणामों से दूर हैं, जो भक्ति भावना से परिपूर्ण हैं, जो शत्रुओं के साथ भी वैसे ही हैं जैसे अपने मित्रों के साथ, मान हो या अपमान वे दोनों ही परिस्थितियों में समान ही रहते हैं, जो गर्मी सर्दी सुख और दुख सबके साथ या अकेले रहने पर भी परिस्थिति में समान ही रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा अथवा निंदा दोनों ही में सम रहते हैं तथा जो सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे मेरे भक्त जो अपनी बुद्धि मन एवं विचार से मुझी में लीन रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे भक्त जो इस ज्ञान का आदर करते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं, सदा सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और इस तरह भगवान अध्याय 12 का समापन करते हैं। आप लोगों के साथ एवं प्रोत्साहन का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपना फीडबैक देकर अनुग्रहित जरूर करें और अपने प्रश्न यदि आपके पास कुछ हो तो प्लीज मुझे जरूर भेजें। आपका दिन एवं आपका जीवन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।